मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पटवारी ने सरकार पर बोला हमला, कई मुद्दों पर बरसे पटवारी। कहा किसानों का कर्ज बढ़ रहा और सीएम 80 करोड़ का जेट विमान खरीद रहे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कलेक्टरों को दिए निर्देश, जिन जिलों में पॉजिटिव रेट 4% से ज्यादा वहां नाइट कर्फ्यू लगाएं कलेक्टर। शाजापुर में खाई में गिरा मैजिक वाहन, भीषण हादसे में 15 लोग घायल, एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हाल बेहाल, प्रदेश में 594 केस, 319 मरीज मिले इंदौर से, एक मरीज की मौत। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की दिल्ली दौड़ पर सियासत तेज, मंत्री गोपाल भार्गव के तंज के बाद उनसे मिलने पहुंचे गृह मंत्री, बंद कमरे में हुई मुलाकात। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार की चाहत में युवा फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। प्यून और माली की पोस्ट में 2 लाख से ज्यादा युवा आवेदन कर रहे हैं। किसानों पर कर्ज बढ़ रहा है। इस बीच सीएम 80 करोड़ का जेट विमान खरीद रहे हैं। प्रदेश पर कर्ज को लेकर कहा 2,88,000 करोड़ का प्रदेश पर कर्ज है। इसके साथ ही कई मुद्दों पर पटवारी ने सरकार को घेरा है। पिछली घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की थी, चूंकि बच्चों पर न वैक्सीन का काम हुआ है, अब चालू हुआ है बच्चों पर, 18 साल से छोटे बच्चों पर। तो पिछली जो घोषणाएं थी मध्य प्रदेश की, हेडलाइन बनाई गई थी, वो घोषणाएं आज तक, जैसे पहले कहा गया, वो आज तक पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य से जैसी निगरानी बढ़ानी चाहिए वैसी सरकार नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है। एक कलेक्टर विदिशा का शिवराज सिंह चौहान उसको मीटिंग में बोलते हैं कि इतनी शादियां कैसे हो गई कोरोना में। मत सीओ को बोला, आईएएस को बोला। तो ये हालात है विदिशा गृह जिला मेरे मुख्यमंत्री का, वहां का सीओ एक आईएएस, शादियां इतनी हो गई और मेरे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो गई, पता ही नहीं चला। इस तरह की तैयारी है उनकी। बिल्कुल सही है, जो डिसीजन समय पे लेट लेंगे, जैसे हमारे पहले परिजन गए 3 लाख से ज्यादा, फिर जाएंगे। मेरे मुख्यमंत्री ने कहा था जो स्वर्ग गया है उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, पलट के नहीं देखा। एक परिवार का व्यक्ति जो इलाज कराने गया, उसने अपनी संपत्ति बेच दी, लूट गया। मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरी सरकार ने उसकी तरफ झांक के नहीं देखा। वो परिस्थिति फिर नहीं बने, इसलिए जागना चाहिए। सो मत, खेलो मत। बैडमिंटन खेलने का समय है, खेलना चाहिए, पर आज नहीं है समय। आज मध्य प्रदेश को संभालने का समय है। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 12 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अंबिकापुर में 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें, शहर में कोरोना के चैन को रोकने के लिए 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। वहीं संक्रमण पर काबू पाने के लिए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की और कराने की अपील की है। अभी वर्तमान में केसेस बढ़ रहे हैं। कल 12 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, और उसमें अभी शासन के निर्देश हैं कि जहां भी केस आएंगे उनको कंटेनमेंट जोन बना करके कंटेन करना है। उद्देश्य ये है कि इसका प्रसार कम से कम हो। तो शहर में कल उनकी स्थिति में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, और आगे भी यदि पॉजिटिव केसेस आएंगे तो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी। देश भर में कोरोना रोकथाम के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी देखने को मिला, जहां कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम ने शहर के ट्रैफिक पॉइंट पर रोको टोको अभियान चलाया, जिसमें विभागीय टीम ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। वहीं मास्क नहीं पहनने पर लोगों के चालान भी काटे गए। देख रहे हैं कि अभी लगातार हमारे मध्य प्रदेश में भी कोविड के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और साथ ही साथ मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है। हालांकि शाजापुर में अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे रोको टोको अभियान, जो कि शासन की एक प्रमुख योजना के रूप में जो है हमारे सामने है, उसका क्रियान्वयन यहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर शाजापुर में
नगर पालिका, राजस्व और पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है। सर कब तक कार्रवाई जारी रहेगी सर? ये जब तक कोई ऊपर से निर्देश नहीं होगा तब तक ये लगातार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जी सर आपका नाम? हाँ? जी सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज चौधरी है। खबर अशोकनगर से है, जहां ट्रैक्टर शोरूम के बेसमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक पानी की मोटर चलाते समय शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरी आग लगी है। इस घटना स्थल पर सैकड़ों लीटर वहां पर ऑयल रखा हुआ था। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद दमकलों की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन के तहत हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। वहीं कहा, प्रदेश में ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 4% या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मैजिक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मैजिक पलटी आया तो उसमें जब 15-20 लोग घायल है और उनको प्राथमिक उपचार के लिए मक्सिल लगाया गया और वहाँ से कुछ 7-8 लोगों को, महिलाओं को शाजापुर रेफर किया। कहाँ की घटना है ये? मक्सी से कौन सा गांव है वो, सूरजपुर में हुआ है। कोरिया जिले की केल्हारी वन परिक्षेत्र में इन दिनों अवैध कोयले का खनन जोरों पर चल रहा है। इसे अवैध कोयले के खेल में वन विभाग की संलिप्तता भी सामने आई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर कोयला माफियाओं से लेन देन की बात कर रहे हैं। वायरल ऑडियो डिप्टी रेंजर गणेश प्रजापति की बताई जा रही है। राजगढ़ में सीआरपीएफ एएसआई राधेश्याम दांगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। एएसआई राधेश्याम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव राजगढ़ के ब्यावरा में हुआ, जहां अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। वहीं राजनीतिक दल ने कई कार्यकर्ताओं वहां पर राजनीतिक दल के जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बता दें, चंडीगढ़ में ड्यूटी के दौरान शहीद सीआरपीएफ राधेश्याम दांगी का पार्थिव देह मंगलवार को भोपाल लाया गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के वाहन से पैतृक गांव पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश शासन ने अनूपपुर के चचाई में 660 मेगावाट वाटर प्लांट की स्वीकृति दे दी है। 4 करोड़ 685 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट की स्वीकृति पर भाजपा जिला ब्रजेश गौतम ने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाऊलाल सिंह के प्रति पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त किया है। के दौरान घोषणा की गई थी कि 660 मेगावाट पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी और आज उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई और इस कारण से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज 4 जनवरी 2022 को इस वर्ष की प्रथम कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने इसको अपनी सहमत प्रदान कर दी है और इसकी जो लागत है 4,665 करोड़ 87 लाख रुपए की है और इसे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और SCCL के द्वारा संयुक्त उपक्रम बना के इसका निर्माण किया जाएगा। ये हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि और वर्षों से इसकी मांग हो रही थी। 210 मेगावाट की स्थापना जब आदरणीय बिसाऊलाल सिंह जी ने अपने पूर्व के कार्यकाल में किया था, उससे ही बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था और क्षेत्र के आर्थिक उन्नति हुई थी। लेकिन जब अब ये 660 मेगावाट की स्थापना हो रही है, निश्चित तौर पे हमारे न केवल अनूपपुर जिले के लिए बल्कि संभाग के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चचाई में 660 मेगावाट
की विद्युत परियोजना की स्वीकृति की। साथ ही परियोजना के लिए 4,665.78 लाख रुपया भी मंजूर किया। इसके लिए मैं पूरे मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जिला की ओर से, चचाई की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो मांग रही है, चुनाव के समय में चचाई में लोगों ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक नया प्रोजेक्ट 660 मेगावाट की स्वीकृत कराइए। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं अपने रहते जरूर। प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर साफ सफाई का काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा से विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट और वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री से सवाल किए हैं। उनका कहना है कि जब आपकी सरकार के मंत्री ही गटर और नाले पर साफ सफाई करने के लिए उतर रहे हैं, तो ऐसे नाकारा अधिकारियों को आप हटा क्यों नहीं देते, जो मंत्री जी को नाले में उतरने के लिए मजबूर करते हैं। कई बार ये सोचकर अफसोस होता है कि क्या हम ऐसे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्वशासन की बात होती है। कैबिनेट मिनिस्टर को कभी खंबे पे चढ़ के बिजली जोड़नी पड़ती है, कई बार नाले में स्वयं उतरकर गंदगी साफ करनी पड़ती है। और आप देखिए कि किस तरीके की बदहाली है कि अफसरों के कान तक जू नहीं रेंगती है। ये बहुत शर्मनाक है और मुझे लगता है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना करने वाले लोगों के लिए ये आईना है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना कि कृपया इन बातों को अपने संज्ञान में लें और यदि अधिकारियों के द्वारा उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है तो उनको बदलने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गाइडलाइन के तहत हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण और इससे संबंधित रिस्क को सीमित करना है, न कि आर्थिक गतिविधियों को धीमा करना। और कहा प्रदेश में ऐसे जिले जहां पॉजिटिविटी रेट 4% या इससे अधिक है, वहां रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की गंभीर घटना सामने आई है। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया गया है कि 3 दोस्तों के बीच मामूली विवाद चल रहा था, तभी गुस्से से बौखलाए आरोपी तेजस ने दो युवकों पर चाकू से वार कर दिया, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। से निकला जा रहा था वहाँ से पनीर लेने के लिए, तो देखा वहाँ बॉबी खड़ा था। बोलता है तेजस मेरे को गाली वगैरह है, तेरे को भी गाली वगैरह है, यहीं बुलाया हूँ करके। उसके बाद उतना में तेजस आया है, बात कर ही रहे थे। मैं इधर से आया हूँ, जब तक वो ना बॉबी को ना मारने लगा चाकू में, तो मैं जाके छोड़ाया हूँ, तो फिर मेरे को मारा। इसके बाद मैं गिर गया हूँ। क्या जैसे मारा आपको? चाकू से। चाकू को थाने में दिया हूँ मैं। और बॉबी कहाँ है? बॉबी को हॉस्पिटल संजीवनी ले गए थे, वहाँ से उसको रिफर कर दिया अपोलो। और उनको कहाँ चोट आई है? वो गले वले में बहुत जगह चोट आई है। मंगला में 3 दोस्तों में आपस में कुछ लड़ाई हुई और सूचना पे ही पुलिस की टीम वहाँ पे मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे जो तेजस उरांव है जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने कबूल किया कि उसने आपस में दोस्तों के बीच विवाद होने पे आशिफ और बॉबी को उसने धारदार हथियार से उसने कई वार किए थे, जिसमें बॉबी जो है वो अभी वर्तमान में सरकंडा में जिसका इलाज चल रहा है, जबकि आसिफ है वो सिम्स में भर्ती है। और आरोपी तेजस के विरुद्ध धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आबकारी और पुलिस विभाग ने कच्ची शराब कारोबारियों पर छापा मारा और बड़ी संख्या में गुड़ल्हान और मदिरा जब्त की है। अवैध कच्ची शराब पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने 6 अज्ञात प्रकरण दर्ज किए हैं। इस दौरान जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 50,000 रुपये की जा रही है। आज की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एवं आबकारी कंट्रोल रूम के प्रभारी श्री सुरेंद्र सिंह राठौर के
सहयोग से थाना प्रभारी भितरवा श्रीमती राजकुमारी परमार के सहयोग से एसएफ के जवानों के सहयोग से ये कार्रवाई चकमियापुर, गोलपुरा, सिद्धपुरा में खंजरों के डेरे पर की गई, जिसमें कुल 10,000 केजी गुड़लहान एवं 90 लीटर हाथ भट्टी मदरा जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 5,18,000 रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई में ग्वालियर की आबकारी टीम से श्रीमती मोनिका पाठक, श्रीमती निधि गुप्ता, शिव शंकर और सुश्री सपना यादव, ये सभी आबकारी उप निरीक्षक हैं। और आबकारी प्रधान आरक्षकों में शिवनंदन शर्मा, सरल हेडसा और बलबीर प्रसाद कटारे, और आरक्षकों में संजय भदौरिया, रवि बघेल, राजेंद्र जोनवार, भरत अंजू खोइया और चंद्रशेखर पवार इत्यादि लोगों की भूमिका रही। और एसएफ के जवानों में प्रकाश की और पुलिस थाने से श्री नरेंद्र सिंह की जो है एएसआई हैं, उनकी सराहनीय भूमिका रही और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए एक युवक का अपहरण करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें 19 दिसंबर को खेती की रखवाली करने जा रहे युवक के चाचा का आरोपियों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी 20 दिसंबर को चक्रामपुरा थाना नरवर में युवक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को चारों ओर से घेराबंदी कर अपहंत को झिरन्या के जंगल से मुक्त कराया। पुलिस ने 5 आरोपियों को मोटरसाइकिल और इको गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया है। उसमें से एक ने आइडेंटिफाई किया है, इको गाड़ी को लगवा के एकदम उसमें बैठा दिया और लेके चले गए। जाके इन्होंने झिरना के पास का एक जगह है जहाँ जंगल है ऊपर की तरफ, वहाँ पे गाड़ी रोक के वो गाड़ी को रवाना कर दिया। तो जो गाड़ी जिसकी गाड़ी थी उसका साथी था उधर चले गए। महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देने वाले कालीचरण महाराज भले ही छत्तीसगढ़ के जेल में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके विचारों का समर्थन करने वाले लोग मैदान में उतर आए हैं। बैरसी में भी ऐसे ही लोगों ने कालीचरण के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को बस स्टैंड के पास कुशाभाऊ चौराहे पर इन लोगों ने कालीचरण महाराज के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और कालीचरण महाराज को रिहा करने की और धर्म विरोधी का पुतला जलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन रामादलम हिंदू संगठन द्वारा किया गया। हिंदुस्तान में हिंदुओं की भावनाओं को बहुत आहत किया जा रहा है। हमारे देश में श्री राम श्री कृष्ण को गाली देना अपराध नहीं है, लेकिन एक महात्मा गांधी, जिसको महात्मा कहना भी मैं उचित नहीं समझता, उसको उसकी सच्चाई बोलने के कारण महाराज कालीचरण जी को गिरफ्तार कर लिया गया है विधर्मी कांग्रेस सरकार के द्वारा। और ये उनकी बची खुची जो भी यहाँ पर उनके जो औकात रह गई है वो भी ख़त्म करने का ये उन्होंने कहा है। हमारी मांग है, हम रामादलम के मंच से ये मांग करते हैं कि महात्मा कालीचरण जी को अविलंब रिहा किया जाए, उनसे क्षमा मांगी जाए और हिंदुस्तान में हिंदुओं के देवी देवताओं का उपहास उड़ाना ये सब बंद करें। अन्यथा जो है रामादलम आपके माध्यम से ये कहना चाहेगा कि अभी हम विनय कर रहे हैं, हम उस श्री राम के भक्त हैं। हमारी रामायण में लिखा है, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो हम वो भय भी तुम में व्याप्त करके बता देंगे, फिर तुम गिड़गड़ाओगे, बीच रोड पे काटे जाओगे, राम राम चिल्लाओगे। मैं रामादलम के माध्यम से हिंदुओं के त्योहारों के, हिंदुओं के देवी देवताओं के, हिंदुओं के साधु संतों को सताना बंद कर दो, वरना हमें भी हथियार उठाने में कोई गुरेज नहीं है। जय जय श्री राम। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर मंडराने लगा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सोमवार को 12 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अंबिकापुर में 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें, शहर में कोरोना के चैन को रोकने के लिए 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। साथ ही संक्रमण पर काबू पाने के लिए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। अभी वर्तमान में केसेस बढ़ रहे हैं। कल 12 केस आए हैं कोविड पॉजिटिव के, और उसमें अभी
जो शासन के निर्देश हैं कि जहाँ भी केस आएंगे उनको कंटेनमेंट जोन बना करके कंटेन करना है। उद्देश्य ये है कि इसका प्रसार कम से कम हो। तो शहर में कल उनकी स्थिति में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और आगे भी यदि पॉजिटिव केसेस आएंगे तो कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ेगी। इंडिगो पेंट्स की ओर से आयोजित बेस्ट पेंटर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शाजापुर के पेंटर गणेश कदम ने टॉप किया। इसके बाद शाजापुर के रॉयल पेंटर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने एक कार्यक्रम को आयोजित किया जिसमें गणेश कदम को पुरस्कार के तौर पर बाइक भेंट की। बता दें कि सितंबर माह में इंदौर शहर में बेस्ट पेंटर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसी में गणेश ने उपलब्धि हासिल की। एक स्कीम निकली थी, उसमें कंपनी का पेंट हम लगाते हैं, उसी की टीम के साथ कलर के डब्बे के साथ हमें फ़ोटो भेजना थे। कंपनी ने एक नंबर इशू करा था, उसमें पूरी इंडिया से सारे पेंटर भाग ले सकते थे। उसमें से कंपनी को 20 बेस्ट पेंटर ढूंढना थे, जिसमें से मेरा शाजापुर गणेश कदम मेरा नाम है। मेरा शाजापुर और मध्य प्रदेश से ओनली मेरा नंबर लगा। और इसके बाद में मुझे वहाँ जाने के बाद में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे बाय फेस MS धोनी ने गाड़ी की चाबी गिफ्ट करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सी कंपनी की? इंडिगो पेंट्स। देखिए, इंडिगो पेंट्स कंपनी ने एक जो है अक्टूबर माह में एक स्कीम निकाली थी जो पेंटर्स के लिए थी। इसमें ये था ऑल ओवर इंडिया के पेंटर्स इसमें शामिल होना थे और उनको एक टास्क दिया गया था कि भाई आप जो भी मकान या जो भी बिल्डिंग की आप पुताई कर रहे हैं उसमें आपका जो बेस्ट आपने जो दिया है वो फ़ोटोग्राफ्स अपने इंडिगो पेंट्स के एक टीम के साथ आपको देना था। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से सैकड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने दिया है, जिसमें से शाजापुर से मिस्टर गणेश कदम जो इसमें मध्य प्रदेश से सिलेक्ट हुए हैं और उनको ये उस उपलक्ष्य में हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक दी गई है कंपनी की ओर से। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।